हे गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर हम आप सबके सामने आए हुए हैं और आज हम लोग सीखेंगे IUPAC के कुछ रूल्स और उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल्ड किया जाए वो मैं आप लोगों को अप्रोच करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो IUPAC में फर्स्ट लेक्चर में अपनों ने क्लासिफिकेशन देखा था बच्चों। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग उसके रूल्स देखेंगे, कैसे रूल्स को अप्लाई करके IUPAC नेम लिखे जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले रूल मैंने आप सबको बताया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग लिखोगे प्रफिक्स सेकेंड, प्रफिक्स सेकेंड, फिर लिखेंगे बच्चों प्रफिक्स फर्स्ट, फिर लिखेंगे रूट वर्ड, फिर लिखेंगे सफिक्स फर्स्ट एंड देन सफिक्स सेकेंड। और मैंने बताया था बच्चों कि ये रूल कभी चेंज नहीं होगा एनी हाउ। बच्चों प्रफिक्स सेकेंड का मतलब था ब्रांचिंग, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग मीन्स साइड चेन, साइड चेन्स मीन्स सब्स्टिट्यूएंट। इन सब को एज ए ट्रीट प्रफिक्स सेकेंड हम लोग करते हैं। ठीक। अच्छा, प्रफिक्स फर्स्ट हमने बताया था बच्चों क्लोज्ड साइक्लिक रिंग के लिए टर्म यूज होता है, क्लोज्ड साइक्लिक रिंग, और इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज किया था आप लोगों ने वो साइक्लो। ठीक है। ठीक। उसके बाद रूट वर्ड की हम लोग बात कर रहे थे, तो रूट वर्ड क्या था बच्चों? लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। इन जनरल क्लास 10th में आप सब नॉमेनक्लेचर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक चैप्टर्स है, उसमें आप सबने पढ़ा होगा मेथेन, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके के कुछ कार्बन की संख्या आपने पढ़ा था। सफिक्स फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें ये बताता है बच्चों सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। सफिक्स सेकंड बताता है आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एसिड एनाइड्राइड, ईस्टर, एसिड एलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमीन, ईथर, हेलोजन। तो इस तरीके के 15 नियरली अबाउट 15 फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, और जिनकी मदद से आप इनके प्रफिक्स सेकेंड और सफिक्स सेकेंड को, और कभी कभी अल्टरनेटिव सफिक्स सेकेंड को ईजिली राइट डाउन कर सकते हैं जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स। तो रूल्स आपके थे बच्चों प्रफिक्स सेकेंड फर्स्ट, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट एंड सफिक्स सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या बच्चों, इनके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आप देखें। तो रूल्स में ये कहता है कि सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट चेन चूज करने हैं, लॉन्गेस्ट चेन चूज करने हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है बच्चों? तो इस पे हम लोग देखें तो सपोज दैट अपने पास कुछ कार्बन्स के चेन्स हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं भर रहे हैं बच्चों, इतना आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होती है, और यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी है, डिग्री अपने को मालूम है कि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री, कार्बन दोनों साइड से जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री, कार्बन तीनों साइड से जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री, और कार्बन चारों साइड से जुड़ा रहेगा तो 4 डिग्री। फिलहाल में यहाँ पे डिग्री के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 3 तरीके से 3 तरफ से कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे चौथे बैलेंसी पर हाइड्रोजन हम लोग रखेंगे। इतना ऑब्वियस ये हम लोग समझते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का नॉमेनक्लेचर नहीं होता है, और इसलिए हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की ही बात करते हैं। कार्बन डिसाइड करता है लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इधर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। अपने पास जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, बट हम लोग एक इंड से दूसरे इंड की तरफ मूव करेंगे ताकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों को 6 कार्बन की लंबी चेन मिली हुई है। यहाँ की बात करेंगे तो 5 कार्बन, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद जो अपने पास बचता है साइड में, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं साइड चेन या ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे हमने बता रखा है कि इसको हम लोग साइड चेन को बोल देंगे प्रफिक्स सेकेंड। इज इट
उसके बाद बच्चों हमने बोला लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, ये अपना पहला रूल कहता है। सेकेंड रूल ये बताता है बच्चों कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद साइड में साइड चेन assume to be branching, that is prefix second। जो साइड चेन में लंबी चेन चूज करने के बाद जो साइड में बचेंगे उन्हें हम लोग बच्चों बोलेंगे प्रफिक्स सेकेंड, या उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रांचिंग। ठीक, तो हमारा ये ब्रांचिंग कहलाएगा। अच्छा बच्चों, हमने इसके पहले क्लास में बताया रहा होगा कि जैसे सपोज दैट आपके पास CH4 में कार्बन की संख्या 1 है। बच्चों सैचुरेशन के लिए जो डिग्रियां बताती हैं, फार्मूले आपके हाइड्रोकार्बन के हैं CnH2n+2, वेयर n इज 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे बच्चों तो C1H, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 2 2 + 2 4। इसका मतलब CH4 सबसे छोटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों CH4 दैट इज मेथेन कहलाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या किया बच्चों कि हाइड्रोजन रिमूव किया, इस CH4 इथेन यानी एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कराएगा तो यहाँ पे बच्चों बचेगा CH3। तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे मेथ, और सिंगल बाड है, चारों वैलेंसी पे सिंगल बाड है तो हम लोग यहाँ पे एन बोलेंगे। और यहाँ पे बच्चों एक कार्बन है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो फार्मूला इसमें आएगा बच्चों CnH2n+1। यहाँ से एक हाइड्रोजन की संख्या रिमूव हो चुकी है तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो CH3 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 1 3 तो CH3 हो जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूएंट या बच्चों आप खुद समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कार्बन से किसी भी हाइड्रोकार्बन लॉन्गेस्ट चेन से अगर यह सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे वर्क करेगा तो यह कहीं ना कहीं ब्रांचिंग के तौर पे नीचे लटका रहेगा, और ये जो चौथा वाला बैलेंसी होगा कहीं ना कहीं ब्रांचिंग से लगा रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इथेन रहता बच्चों C2H6 तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके ब्रांचिंग लटका देते तो चौथे वाले बैलेंसी पे ये इसका शेयरिंग कर देता और यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कहलाता। तो इसी तरीके से CH4 मेथेन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पे हम लोग मेथ तो बोलेंगे ही, तो यहाँ पे भी जो बचेगा आपका n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद CH3 हो जाएगा बच्चों। और इसे हम लोग बोलेंगे मेथ, एक कार्बन है इसलिए मेथ बोलेंगे, यहाँ भी एक कार्बन के लिए मेथ बोले थे। और यहाँ पे जो n था n सब्स्टिट्यूट बाई YL तो यहाँ पे बोलेंगे मिथाइल। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि C2H6 है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे जो बचेगा बच्चों C2H5, यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे एथ, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे CnH2n+2 में तो यहाँ पे एथ बोलेंगे बच्चों, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन बोलेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे। n इज सब्स्टिट्यूटेड बाई द लेटर दैट इज YL सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज द YL इज द प्रीफिक्सेस। ओके, नाउ अगर इसी तरीके से बच्चों C3H8 की बात किया जाए तो ये भी फॉलो करता है सैचुरेशन को, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या जी, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से बच्चों हाइड्रोजन अगर रिमूव किया जाए तो यहाँ पे बचेगा C3H7, यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा बच्चों। तो प्रोपेन के लिए हम लोग बोलेंगे क्या जी, प्रोपाइल, प्रोपेन को बोलेंगे प्रोपाइल। इसी तरीके से ब्यूटेन ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल, हेक्सेन हेक्साइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद जो साइड चेन में बचेगा बच्चों तो उसके हिसाब से हम लोग इसके सब्स्टिट्यूएंट वाले नाम देते जाएंगे। तो ये तो था कि हाँ साइड चेन एज्यूम टू बी ब्रांचिंग दैट इज प्रीफिक्स सेकंड। जो साइड में बचेंगे लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, प्रीफिक्स सेकंड। तीसरा बच्चों अगर हम बात करें तो साइड चेन के बाद एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेकंड का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये 4 कार्बन का कहलाएगा। लॉन्गेस्ट चेन जो साइड चेन लगा रहेगा उसे हम लोग ब्रांचिंग बोलेंगे, क्योंकि एक कार्बन का ब्रांचिंग है बच्चों, इसीलिए हम इसे बोलेंगे एक कार्बन के लिए मेथ, और चूँकि साइड में लगा हुआ है इसीलिए बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लंबी चेन चूज कर लेते हैं, उसके बाद साइड चेन में हम लोग को हम लोग भूल जाते हैं कि बस सीधे सीधे वाले ही चेन हमारे लॉन्गेस्ट चेन कहलाते हैं। बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे इथाइल, जो कि एकदम गलत है।
हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन हमेशा चूज करना है बच्चों। तो ये जाने के कई तरीके हो सकते हैं। इंड टू इंड 4 कार्बन मिलेगा, इधर से करेंगे तो भी 4 कार्बन, इधर से करेंगे तो भी 4 कार्बन, इधर से करेंगे तो भी 4 कार्बन, लेकिन इधर से करेंगे तो 5 कार्बन। तो सही तरीका हो जाएगा बच्चों ये लंबी चेन वाला 5 कार्बन का। तो हमारे पास ये लंबी चेन 5 कार्बन का है, जिसे हम लोग पेंटेन बोलेंगे। और ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक कार्बन साइड चेन में रहेगा, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ जाएगा बच्चों। फिर से एक बार मेथाइल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद बच्चों थर्ड नंबर पे मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान रहे साइकिल में बच्चों बाई साइकिल भी आएगा, बाई साइकिल हम लोग यूज करेंगे। और स्पाइरो आएंगे, स्पाइरो का भी कंडीशंस क्या होंगे हम आपको बताएंगे। बस साइकिलों के जगह पे हम लोग बाई साइकिलों से भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसके लिए 2 साइकिल चाहिए। और स्पाइरो की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एक कार्बन कॉमन होता है, वो भी रिंग में ही होता है बच्चों। तो वहाँ पे हम लोग स्पाइरो यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे साइक्लो सिर्फ एक साइकिल के लिए। सपोज दैट अगर हमारे पास एक साइकिल क्लोज रिंग है, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन है साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन रहेंगे तो साइक्लोपेंटेन। ये आपका थर्ड पॉइंट था बच्चों। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर दोनों साइड से काउंट करते हैं, सपोज दैट इसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रीफरेंस की बात कर रहा हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे चूज करेंगे वो देखें जरा। सपोज दैट कि अपने पास 4 कार्बन या मान लीजिए 5 कार्बन के लंबी चेन है बच्चों। अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से मान लीजिए ब्रोमीन है और ये आपका क्लोरीन। और अपने क्या किया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो आपने लिखा हुआ है इसको हम लोग कर दे रहे हैं बच्चों ब्रांचिंग फास्टर प्रेफरेंस मीन्स जल्दी से जल्दी आपका ब्रांचिंग आया उसे हम लोग प्रेफरेंस करेंगे। देखिए बच्चे मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये फोर्थ नंबर पर अल्फाबेटिकल पे आते हैं, उससे पहले हम लोग देखेंगे ब्रांचिंग फास्ट प्रेफरेंस। ब्रांचिंग किधर से बेटा जल्दी आता है ना। जैसे मान लीजिए इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आएगा। अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर ब्रोमीन आएगा। तो जिधर से जल्दी ब्रांचिंग आता है बच्चों वो हमारा रूट सही होता है। तो इसे हम लोग सेकंड नंबर पे ब्रोमो तो बोलेंगे इसे 2 ब्रोमो। और लंबी चेन है 5 कार्बन का तो पेंटेन बोलेंगे, तो 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ये हमारा रहेगा बच्चों क्या चीज़ कि अगर अर्ली जैसे ही जल्दी आपके क्या आएंगे ब्रांचिंग आएंगे वो हमारे रास्ते सही होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लंबी चेन चूज़ करेंगे। लंबी चेन चूज़ करने के बाद हम देखेंगे बच्चों की जो बच जाता है उसे साइड चेन में ट्रीट करते हैं। फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो साइक्लो बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों की देखेंगे कि लंबी चेन चूज़ करने के बाद जिधर से ब्रांचिंग जल्दी आता है वो हमारा रास्ता सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे प्रेफरेंस ऑफ ब्रांचिंग on the basis of lowest number काउंटिंग काउंटिंग करने पर सबसे जल्दी आता है लोएस्ट नंबर पे, तो वो हमारा प्रेफरेंस कहलाएगा। 5वें नंबर बच्चों अल्फाबेटिकल। ये क्या होता है अल्फाबेटिकल? सपोज दैट कि अपने पास कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, लंबी चेन है ना। अपने पास कोई लंबी चेन है और लंबी चेन में मान लीजिए ब्रोमीन इधर से आ गया बच्चों, क्लोरीन इधर से आ गया। तो उस केस में आप क्या करोगे कि कहोगे बच्चों कि सर इधर से भी सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, इधर से भी सेकंड नंबर पे क्लोरीन। अभी ब्रोमीन क्लोरीन का चक्कर छोड़ो, ये बताओ कि सेकंड नंबर पे इधर भी ब्रांचिंग है, सेकंड नंबर पे ये भी ब्रांचिंग है, तो कंफ्यूजन हैज टू बी डेवलप्ड हियर। तो ब्रोमीन क्लोरीन दोनों सेकंड पोजीशन पे हैं। अब क्या करेंगे तो उसके लिए अल्फाबेटिकल देखेंगे बच्चों कि अगर इधर से काउंट करने पर सेकंड नंबर पे ब्रोमीन का बी आ रहा है और इधर से काउंट करने पर क्लोरीन का सी आ रहा है, तो कौन जीतेगा? ब्रोमीन का बी। अल्फाबेटिकल पहले बी आता है फिर सी आता है, तो ब्रोमीन का सेकंड नंबर पे आ रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे 2 ब्रोमो फिर 4 क्लोरो फिर पेंटेन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है अल्फाबेटिकल के लिए। 5वां नंबर हमारा ये था बच्चों। और 6ठा नंबर है बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें अगर डबल बॉन्ड एंड
ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं सेम प्लेस, दोनों तरफ से काउंट करने पे, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, 1 और 2 3 4, 1 2 3 4. Which route will be preferred first? Which rule will be preferred first? The counting will started always from at that side where the double bond comes early. जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी आता है बच्चों, उधर से हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन हाँ याद रहे कि एक नंबर पे ये भी आना चाहिए, एक नंबर पे ये भी आना चाहिए। उस केस में डबल बॉन्ड का जो इन का जो लेटर है वो पहले आएगा एज कंपेरेटिवली टू YNE। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि काउंटिंग हमेशा इधर करेंगे, तो छठे नंबर पे आपका आता है कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा ओवर ट्रिपल बॉन्ड पे। तो इसे हम लोग नाम लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक है, उसके बाद बच्चों सिंबल को हम लोग ध्यान रखेंगे। सिंबल क्या कहता है बच्चों कि कहीं पे अगर आ रहा है कॉमा और कहीं पे आ रहा है हाइफेन, तो हम लोग को कैसे याद रखना है कि अगर मान लीजिए कंटिन्यू अगर 2 नंबर और मोर देन 2 नंबर्स आते हैं, तो जैसे हो गया 1 1 2 2, तो नंबर के बीच में हम लोग कामा देंगे। अगर नंबर और लेटर आता है बच्चों, नंबर और लेटर आता है तो उनके बीच में हम लोग हाइफन देंगे। इस बात को आपको याद रखना है बच्चों। तो लिखते समय नॉमेनक्लेचर लिखते समय, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इसको हम लोग लिखना और बच्चों हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो, यहाँ लेटर और नंबर के बीच में हाइफन रहेगा बच्चों, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। स्पेस नहीं देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है, नाम लिखते समय स्पेस नहीं देते हैं नाम में, है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों 8वें नंबर की बात करेंगे, तो अगर रिपीटेड नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिपीटेड नंबर, सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट या सेम टाइप के ब्रांचिंग, सेम टाइप के साइड चेन अगर आते हैं, तो उनकी नंबर के लिए हम लोग अलग से नाम देते हैं बच्चों। 2 के लिए बोलेंगे डाई, 3 के लिए बोलेंगे ट्राई, 4 के लिए बोलेंगे ब्यूट, 5 के लिए बोलेंगे पेंट, ठीक है, हाँ पेंट, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों, सॉरी हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे रूट वर्ड के लिए, तो हम लोग ट्राई ब्यूट पेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्राई टेट्रा पेंटा ये तरीके के नाम देंगे, है ना। चलिए, तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ब्रोमीन ब्रोमीन, सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट रिपीट कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, क्या बोलेंगे बच्चों, 2 2 3 3, देखेंगे कॉमा दिया हुआ है बच्चों, नंबर मोर रिपीटेड नंबर, between the repeated number always consider the comma, and after the number and letter, between the number and letter we always use the hyphen। 2 2 3 3 टेट्रा, ये अपने को पोजीशन बताना है, उस पर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, उसकी संख्या कितनी है। टेट्रा इसलिए बच्चों क्योंकि ब्रोमीन की संख्या 4 आई है ना, तो टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन, टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन, सही है। अच्छा, अब उसके बाद अगर इतनी बातें हो गई, तो बच्चों 9वां पॉइंट आपका ये है कि अगर मान लीजिए कि साइकिल और साइकिल प्लस लॉन्गेस्ट चेन, या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि रिंग प्लस एलिफैटिक, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं। मतलब जैसे सपोज दैट बच्चों ये हमारा 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, तो अभी तो हम लोग इसको बोलेंगे बच्चों साइक्लोहेक्सेन। कैसे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रीफिक्स सेकंड नहीं लिखेंगे, प्रीफिक्स फर्स्ट लिखेंगे बच्चों, साइक्लो 6 कार्बन की रिंग है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर हम बच्चों यहाँ पे ऐसे कर दें सब्स्टिट्यूएंट के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि 6 कार्बन का हमारा रूट वर्ड है, बैकबोन हमारा 6 कार्बन का है, और यहाँ पे साइड की तरह साइड में चेन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लंबी चेन 4 कार्बन की मिल रही है, यहाँ पे लंबी चेन अपने पास 6 कार्बन की है, तो इसमें कौन वुंड करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि यह डोमिनेट कर जाएगा और यह पिछड़ जाएगा।
तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या ब्रांचिंग की तरह काम करेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लिक में जो साइकिल हमारा है वो हमारा क्या कहलाएगा, रूट वर्ड। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई ये नहीं लिखेगा बच्चों 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों 1 पे कहने का, क्योंकि कंपेरिजन जब भी होता है मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आपका 9वां पॉइंट था बच्चों। 10वां ये बच्चों कि अगर ब्रांचिंग में ब्रांचिंग आए, ब्रांचिंग में ब्रांचिंग आए और सेम टाइप के ब्रांचिंग में ब्रांचिंग 2 या 2 से ज़्यादा बार आए, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी हैं जैसे यहाँ पे। तो हमारा अगर लंबी चेन ये हो गया बच्चों, तो साइड चेन में जो ये ब्रांचिंग कहलाएंगे, मैं इसलिए बच्चों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखा ताकि आप लोग को बता सकूँ कि ये किसी भी हाल में सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, अगर यही नहीं देता तो हो सकता था कि लंबी चेन हमारी ये हो जाए। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे बच्चों। अगर मैं COS नहीं देता तो हमारी लंबी चेन हो जाती। क्यों क्या कारण है इसको लंबी चेन करने का? क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग चाहिए और जल्दी से जल्दी आने चाहिए ब्रांचिंग, इसलिए हम इसको फिक्स किए हैं ताकि हमारी मजबूरी हो जाए कि हमारी ये लंबी चेन हो जाए बच्चों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम जल्दी प्रेफरेंस देते हैं। फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी रहते हैं, हालांकि अभी तक नहीं बताया, भी आएंगे उसी पे। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी रहेंगे उसे हम लोग रूट वर्ड में काउंट करना ही करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आएंगे उसको हम लोग को एज अ प्रीफिक्स सेकेंड ट्रीट करना है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों कि हमारी लंबी चेन हो गई और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट दोनों में क्या चीज़, सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग है। तो ये तो ब्रांचिंग था ही, उसमें और ब्रांचिंग आ गया और ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं बच्चों, वो डाई नहीं यूज करके बिस यूज करते हैं। तो बिस लिखने के बाद इनके नाम लिख देते हैं और एक बार नाम लिख देंगे, मतलब ऐसा वाला रिपीट हुआ होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। तो दो बार अगर रिपीट होगा बच्चों तो बिस बोलेंगे, 3 के लिए बोलेंगे ट्रेस और 4 के लिए बोलेंगे बच्चों टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब जरा मैं जो कह रहा था उस चीज़ को आप समझिए कि अच्छा इसका नाम भी बता दें, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप कर रखा है, तो ये हमारा लंबी चेन हो गया बच्चों। तो काउंटिंग इधर करेंगे, वो आप लोग को नहीं पता है फंक्शनल ग्रुप, जो अभी मैं नाम ले रहा था 15 फंक्शनल ग्रुप का। तो उसमें कार्बोक्सिलिक सबसे पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आया, दैट इज द ब्रांचिंग में ब्रांचिंग आया बच्चों। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे बच्चों 2 2 4। सबसे पहले इनका पोजीशन दे दिया 2 4। उसके बाद बच्चों 20, अब 20 क्योंकि 2 बार आया है। इसके बाद नाम देंगे बच्चों 1 डैश 2 डैश। तो बोलेंगे 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। ये हमारा नाम हो गया बच्चों, ये इसका काम खत्म। अब हम लंबी चेन का नाम काउंट करेंगे। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये छठे नंबर पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, फंक्शन ग्रुप है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ओइक एसिड। और इसके लिए बच्चों हमने बताया था, आगे बताऊंगा अभी, और पुराने लेक्चर में आप देखेंगे तो इसके लिए भी नाम कई है CHO के लिए। क्या हो सकता है बच्चों, एल्डो या फॉर्मिल, या इसका कार्बन जब काउंट किया जाता है बच्चों, तो जैसे हम लोग सील बॉन्ड O के लिए पढ़ते थे कीटो या आक्सो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आक्सो बोलेंगे बच्चों। तो बोलेंगे 6 आक्सो। उसके बाद हेक्सेनोइक एसिड। ये छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ये 10वां पॉइंट था अपना। तो अब हमारे हिसाब से आप लोगों को ये सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इस पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इस पर हैबिट डेवलप्ड होगा, है ना। तो बच्चों इसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो शुरुआत किया जाए हम लोग।
फॉर एग्जाम्पल के लिए शुरू हो जाए बच्चों, करना शुरू कर दो आप लोग। सबसे पहले 4 कार्बन, नाम बोलेंगे। 4 कार्बन, लंबी चेन 5, कोई साइड चेन नहीं है बच्चों, तो वही रूल लगाएंगे। सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, कोई नहीं है। साइकिल है, नो। रूट वर्ड है, यस। क्या नाम है बच्चों, ब्यूट। और इन आइन मतलब सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, तो हमारा हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड के लिए इन बोलेंगे। ये अपना हो गया बच्चों, ये पहला था। दूसरा क्या बच्चों, इसके नाम हमको जानने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि हमने बताया था लंबी चेन चूज करने के बाद इधर से ब्रांचिंग जल्दी आएगा, वो अपना रास्ता सही हो जाएगा। तो इधर हम लोग बोलेंगे बच्चों मिथाइल 2 बार आया है, तो इसे हम लोग बोलेंगे 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सही है। तीसरा बच्चों क्या करना है कि अल्फाबेटिकली को ध्यान में देखना है। तो इधर से काउंट करोगे तो सेकंड नंबर पे कुछ नहीं आया, इधर से काउंट करोगे सेकंड नंबर पे मिथाइल आया है, तो इधर का मिथाइल इधर का इथाइल, 1 2 3 4 5। अब अपने को क्या करना है बच्चों, तीसरे नंबर पे इथाइल आया हुआ है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इधर से काउंट करोगे तीसरे नंबर पे इथाइल इधर भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, लेकिन इधर से फायदा क्या है बच्चों कि एक और ब्रांचिंग मिल जा रहा है जिसका नाम है मिथाइल। लेकिन लिखते समय पहले मिथाइल नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे इथाइल। तो बच्चों हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, और लंबी चेन है बच्चों 5 कार्बन के लिए पेंटेन, सही है। चौथा, कुछ साइकिल भी हम लोग लिया जाए बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की लंबी चेन है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लो हेक्सीन। आपको यहाँ पे पोजीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 10 जो आपने रूल लिखे थे बच्चों, 11वां रूल में ये होगा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड कम्स आइदर 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा अगर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं बच्चों, तो वहाँ पे जो लेटर जो रूट वर्ड होगा बच्चों, उसके लास्ट में उसके इंड पे ए लेटर यूज हो जाएगा। जैसे बच्चों 4 कार्बन में बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है ना, तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या बच्चों 2 आ गई। तो हमने बोला था कि यहाँ पे मैंने बोला है कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड आते हैं तो यहाँ पे रूट वर्ड में ए लेटर यूज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सफिक्स जो यूज होगा ए, वो कैसे, यहाँ पे बच्चों ब्यूट हम लोग बोलेंगे तो ब्यूट ना बोलकर बोलेंगे क्या चीज़, ब्यूटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा बच्चा ब्यूटा 1 3 डाई ई। यहाँ पे जो ए है उसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब बच्चों अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो ये रूल आप लोग लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।